अभी 3 मिनट के लिए एक गीत बजेगा। उस गीत के शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनते हुए हम सभी प्रभु की याद में बैठेंगे और उसके बाद आज के विषय को शुरू करेंगे। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। अब आज के विषय की ओर हम आ जाते हैं। आज का हमारा विषय है खुशनुमा जीवन के सुनहरे सिद्धांत। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि मेरी खुशी हमेशा मेरे साथ रहे, मैं सदा खुश रहूं? जो चाहते हो जरा हाथ उठाएं। तो आज हम खुशनुमा जीवन के बहुत छोटे छोटे और बहुत सुंदर टिप्स आपको बताएंगे और उसके ऊपर दिन भर अटेंशन रखेंगे तो आप सारा दिन हर समय बहुत खुशी का अनुभव कर सकेंगे। तो खुशनुमा जीवन का पहला सुनहरा सिद्धांत राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन। तो देखिए दुनिया में भी कई मेडिटेशन की पद्धतियां चल रही है, पर ब्रह्मा कुमारी संस्था जो मेडिटेशन सिखाती है उसका नाम है राजयोग मेडिटेशन। पर मेडिटेशन का मीनिंग क्या होता है? हर व्यक्ति के अंदर अपने गुण छुपे हैं, अपनी विशेषताएं छुपी हुई है। तो हम अपने गुणों को, अपनी विशेषताओं को पहचानें और उसे अपनी प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में यूज करें। ये है मेडिटेशन। अपनी विशेषताओं को पहचानिए, गुणों को पहचानिए और उसे अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में यूज कीजिए। देखिए संसार में जो भी महान हुए जन्म से महान नहीं थे, उन्होंने अपनी विशेषताओं को पहचाना, उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज किया और इसीलिए वो महान बन गए। तो याद रखिए आप भी साधारण नहीं हैं, आप भी ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। अपनी विशेषताओं को पहचानिए, उसे अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करिए। और तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज हर मनुष्य भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वो चीजें भी साथ जाने वाली नहीं है, पर उसके बावजूद भी सब भाग रहे हैं। तो हम भागना कम करें, एकांत में बैठकर अपने से आज बात करिए। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? क्योंकि कहते मनुष्य एक महान लक्ष्य को लेकर इस सृष्टि पर आया है। तो अपने लक्ष्य को आप पक्का कर लीजिए कि मेरे इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। और याद रखें, समय को पहचानिए, अपने स्वयं के मूल्य को जानिए। केवल अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यही जीवन नहीं है।
यही जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो अपने जीवन की दिशा को और दशा को निर्धारित करना, इसी का नाम है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन एक विस्तार का विषय है। आगे के सेशंस में हम उस पर चर्चा करेंगे, पर आज आपको सार रूप में कह रहे हैं मेडिटेशन अर्थात अपनी विशेषताओं को, गुणों को पहचानिए और उससे अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में यूज करिए। ठीक है। अब खुशनुमा जीवन का दूसरा सुनहरा सिद्धांत, अपनी तुलना दूसरों से न करें। यहां स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ना। तो सेकंड पॉइंट कौन सा? अपनी तुलना दूसरों से ना करें। तो देखो, खुशी कब गुम होती है? जब हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं कि वो ऐसा है, उसके पास ये है और मेरे पास क्यों नहीं। आता है ना मन में कभी कभी, तो उससे खुशी क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो यदि खुश रहना चाहते हैं तो आज एक संकल्प कर लीजिए कि मुझे अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करना है। ठीक है। और मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं इस संसार के रंगमंच का एक अच्छे से अच्छा कलाकार हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, संसार के रंगमंच का एक अच्छे से अच्छा कलाकार। मेरे पास अपनी विशेषताएं हैं, अपने गुण हैं। उसे पहचान कर प्रभु की देन मानते हुए, प्रभु का प्रसाद मानते हुए खुश रहना सीखिए, संतुष्ट रहना सीखिए। क्योंकि कहते संतुष्टता सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। जहां संतुष्टता है वहां सब प्राप्तियां हैं, और जहां संतुष्टता नहीं है, भले सब कुछ है पर उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं है। तो संतुष्ट रहना सीखिए। क्योंकि लोगों की नेचर क्या होती है? हमेशा डिससेटिस्फाइड। जिन परिस्थितियों में है, जिन लोगों के बीच में है, जिस प्रोफेशन में है, तो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। पर आज से आप पक्का कर लीजिए, मैं जिस भी प्रोफेशन में हूं, जिन भी लोगों के बीच में हूं, जिस भी परिवार में हूं, वहां मुझे बेस्ट से बेस्ट पार्ट बजाना है। कैसा पार्ट बजाना है? बेस्ट पार्ट। चाहे मैं कहीं भी हूं, और अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। और मान लो कोई व्यक्ति अगर तुलना करेगी तो कोई भी ये दावा कर सकता है क्या कि मैं संसार में सबसे श्रेष्ठ हूं? कर सकते दावा? संसार की बात छोड़ो, आप अपने मोहल्ले में, अपनी गली में भी ये दावा नहीं कर सकते कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। आपको अपने से कोई आगे मिल जाएगा। तो इसलिए कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। अब इस पर एक छोटी सी बात आपके आगे रखते हैं, उससे हमेशा के लिए ये पक्का हो जाएगा। एक बार कहते क्या हुआ, पांचों उंगलियों के बीच में लड़ाई हो गई। किस बात को लेकर झगड़ा हो गया? ये पांचों उंगलियां कहने लगी मैं बड़ी और मैं बड़ी। अब ये पहली वाली उंगली कहती सबसे छोटी कि मैं सबसे बड़ी हूं। तो सबने पूछा आप सबसे बड़े कैसे हो? तो इस उंगली ने जवाब दिया, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत किसके ऊपर उठाया था? बताइए। मेरे ऊपर ही तो उठाया ना, तो इसलिए मैं सबसे बड़ी। अब ये सेकंड वाली उंगली कहती नहीं मैं सबसे बड़ी। तो सबने पूछा कैसे? तो जब भी कोई युद्ध के मैदान में जाता है तो तिलक किसके द्वारा दिया जाता है? विजय का तिलक इसी उंगली से। तो इसलिए कहती मैं सबसे बड़ी। अब ये तीसरी वाली उंगली कहती नहीं मैं सबसे बड़ी। सबने पूछा कैसे? तो कहती है सांच को आज ही क्या, मैं तो दिखने में ही बड़ी हूं। अब ये फोर्थ वाली उंगली कहती नहीं मैं सबसे बड़ी। सबने पूछा कैसे? तो जितने भी धर्म पिताएं हुए हैं उन्होंने भगवान की ओर
इशारा किसके द्वारा किया? किससे इशारा किया? इसी उंगली से किया ना, तो इसलिए कहती मैं सबसे बड़ी। अब ये अंगूठा भी पहुंच गया, कहता नहीं मैं सबसे बड़ा। पूछा कैसे? तो जहां कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है तो सारा काम किससे चलता है? मेरे से ही तो चलता है ना, तो इसलिए कहता मैं सबसे बड़ा। अब इनकी लड़ाई तो बढ़ने लग गई। अब क्या हुआ, ये पांचों मिलके एक जज के पास गए और एक कॉन्फ्रेंस हुआ कि कौन बड़ा। अब जज ने क्या किया, पांचों ही उंगलियों के पास एक बूंदी की थाली रख दी और कहा अब चलो बनाओ लड्डू, जो उंगली लड्डू बनाएगी वो सबसे बड़ी। तो बताइए बन पाएगा लड्डू? नहीं। कैसे बनेगा? पांचों उंगलियों के सहयोग से। तो ये बात क्यों बताई? इसको अपने जीवन में अप्लाई करिए। कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं। संसार में हर प्राणी का महत्व है। सबके सहयोग से ही कोई भी काम पूरा होता है। तो सबको लेके चलिए, चाहे परिवार में, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में, हर एक के महत्व को जानिए और हर एक को लेकर के चलिए। अपना कंपैरिजन कभी भी दूसरे से नहीं करना है। तो ये बात पक्की हो गई, अपनी तुलना कभी दूसरों से नहीं करना। अब खुशनुमा जीवन के लिए तीसरा सिद्धांत, तीसरा टिप्स, वर्तमान में जिए। वर्तमान में जीना है, लिव इन प्रेजेंट। खुशी कब गुम होती है? जब व्यक्ति या तो पास्ट में चला जाता है और या तो भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करता है, तब उसकी खुशी गायब हो जाती है। और एक हंसी की बात, कहते जो युवा होते हैं वो कल्पनाओं में ज्यादा जीते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। और जो बुजुर्ग होते हैं वो पास्ट में ज्यादा जीते हैं, हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में ऐसा था। पर बजाय पास्ट के और बजाय फ्यूचर के हमें क्या करना है बताइए? वर्तमान के क्षणों का आनंद लेना है, लिव इन प्रेजेंट। एक बात आपके आगे रखें, गुजरे हुए पल कभी दोबारा लौट करके नहीं आते हैं। तो चाहे कोई कितना भी बड़ा करोड़पति हो, पर वो बीते हुए पलों को कभी खरीद सकेगा क्या? नहीं खरीद सकता। तो इसीलिए समय के महत्व को जानिए। आप जीवन के इस मुकाम में जहां भी खड़े हो, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप युवा हैं और चाहे आप वृद्ध हैं, आप अपने से एक प्रश्न करिए, अब तक आप कैसे जिए? अब तक कैसे जिए? क्या हम जीवन का भरपूर आनंद ले रहे हैं? क्योंकि चिंता का नाम जीवन नहीं है, आनंद का दूसरा नाम है जीवन। तो जीवन का भरपूर आनंद लेना है। पर हम देखते हैं ज्यादातर समय या तो बीते हुए पलों की यादों में चला जाता है और या तो भविष्य की योजना बनाने में निकल जाता है और कल कल करती हुई जिंदगी बह जाती है हमारे सामने से। तो आज पक्का कर लीजिए, बीते हुए पलों को याद नहीं करना है। कोई ऐसी घटना अगर पास्ट में हो भी गई है तो उसको सोच सोच के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस पर एक बहुत सुंदर पंक्तियां है बच्चन जी की। कौन सी पंक्तियां? बहुत सुंदर, उन्होंने वर्तमान पर कहा हुआ है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, नभ के कितने तारे टूटे, नभ के कितने तारे टूटे, उसके कितने साथी छूटे, उसके कितने साथी छूटे। बोलो उन टूटे तारों पर, बोलो उन टूटे तारों पर, अंबर कब शोक मनाता है, अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई।
जो बीत गई सो बात गई। कोई बात अगर अच्छी लगे ना बीच में तो आप ताली बजा सकते हैं, ठीक है। तो आज से क्या करना है, जो भी कुछ पास्ट में हो गया, ऐसा कुछ भी बुरा, उसको बार बार याद करके डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। बजाय उसके वर्तमान के क्षणों का भरपूर आनंद लीजिए। और कई बार क्या होता है, कई लोग काल्पनिक दुखों में जीते हैं। काल्पनिक दुख, अब इसका क्या मतलब है, कोई घटना अभी घटी भी नहीं है पर कल्पना कर करके अपने आप को दुखी करते हैं। जैसे मान लो परिवार में कोई बीमार है या किसी को कोई रोग है, तो बार बार सोचते रहेंगे कि कहीं ये बीमारी आगे चलकर मुझे न हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक दुख। तो कहते हैं जो लोग ऐसा काल्पनिक दुख मनाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक कम पहुंच पाता है, हाथों में चला जाता है या पैरों में चला जाता है, और उसके कारण व्यक्ति की निर्णय शक्ति घट जाती है। तो आप आज दो बातें अपने से पूछिए। कौन सी दो बातें? बीते हुए पलों को याद करने से क्या वो पल दोबारा वैसे के वैसे लौट के आ जाएंगे क्या? बताइए। नहीं, ये खेल चल रहा है ना संसार का, तो जो खेल में होना था वो हो गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए। कहते हैं ना, यही नियति की नीति थी, तो उसको छोड़ दो। और एक दूसरा प्रश्न, क्या भविष्य की चिंता करने से भविष्य बदल जाएगा क्या? होना वही है जो इस संसार के खेल में निश्चित है। और यदि आप वर्तमान को श्रेष्ठ बना देंगे तो आपका भविष्य अच्छा होना ही है, उसके लिए कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो आज से क्या करना है, वर्तमान के क्षणों का भरपूर आनंद लेना है। तो पहली बात कौन सी बताई, रिपीट करेंगे। पहली बात कौन सी बताई? राज्य मेडिटेशन। मेडिटेशन अर्थात अपनी विशेषताओं को, गुणों को पहचानिए और उससे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यूज करिए। दूसरी बात कौन सी बताई? अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना है। और तीसरी बात कौन सी बताई? आशावादी दृष्टिकोण। तो आशावादी दृष्टिकोण का क्या मतलब है? आशावादी दृष्टिकोण अर्थात जीवन के भरे हुए हिस्से को देखना, जीवन की प्राप्तियों को देखना। और कहते जो लोग आशावादी दृष्टिकोण वाले होते हैं उनका स्वास्थ्य भी रहते हैं। संसार की घटनाएं, वृत्तांत हम और आप बदल नहीं सकते, पर उसके प्रति हमेशा कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? आशावादी। अब आशावादी दृष्टिकोण का मतलब जीवन की प्राप्तियों को देखिए, जीवन के भरे हुए हिस्से को देखिए कि मुझे परमात्मा। कई लोगों को हम देखते हैं कि हमेशा बस रोते ही रहेंगे, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है। तो उसको आशावादी दृष्टिकोण, उन सुखों का एहसास करिए। तो कैसे बनानी है प्राप्तियों की लिस्ट? कैसे बनानी है? आज रात को जाके बनाना, ठीक है, कि मुझे क्या क्या मिला हुआ है। मान लीजिए आपके प्राप्ति है, बताइए कितना बड़ा भाग्य है या नहीं है? अगर आपकी संतान, आपके बच्चे संस्कारवान है तो ये भी प्राप्ति है। अगर भगवान की दी हुई अच्छी बुद्धि आपके पास है, ये भी प्राप्ति है। आपकी अपनी विशेषताएं हैं, आपके पास पर्याप्त धन है, तो अपनी प्राप्तियों की सुख। तो चलिए 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके साइलेंस में बैठेंगे और अपने सुखों का एहसास करिए। अपने सुखों का एहसास करिए।
ओम शांति। आंखें खोल लेंगे तो किया सबने अपनी प्राप्तियों का एहसास, सुखों का एहसास। जिन्होंने किया जरा हाथ खड़े करें। सबने किया, बहुत अच्छी बात है। अब आज रात को जाके और पर गतिशील रहे, निरंतर गतिशील रहे। जीवन एक सीधा खेल नहीं है, सांप सीढ़ी का खेल है। कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां होती, कभी सुख के क्षण आते, कभी दुख के क्षण आते। तो आप बढ़ते रहिए, कर्म करते रहिए। इसी को कहते निरंतर गतिशील रहना। और एक बात बता दें, गति क्या है उसका इतना महत्व नहीं है जितना कि बढ़ते रहने का महत्व है। बढ़ते रहने का ज्यादा महत्व है। हम सब ने बचपन में एक कहानी पढ़ी हुई है, कछुए की और खरगोश की। दोनों की रेस होती है ना, याद आ गई? पर लगातार दौड़ा। तो इसी तरह निरंतर बढ़ते रहिए, रुकना हमें नहीं है। और एक बात आप समझ लीजिए, परिस्थितियों से ज्यादा शक्तिशाली आप हैं, समस्याओं से ज्यादा शक्तिशाली आप हैं, क्योंकि आप उस सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। तो इस बात को याद करते ही समस्या कमजोर हो जाएगी और आप शक्तिशाली हो जाएंगे। परिस्थितियों से ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं, मेरी स्थिति परिस्थिति से ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए अपने दोनों हाथ ऊपर करके और हमारे पीछे रिपीट करिए, दोनों हाथ ऊपर। परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं भगवान की मैं संतान हूं। हाथ नीचे कर लेंगे। अब जब भी कोई बात आए इस बात को याद कर लेना, रुकने की जरूरत नहीं है, घबरा करके ठहरना नहीं है, क्योंकि असफलता की रात में सफलता की चिंगारी छुपी हुई होती है। कर्म करते रहने से, बढ़ते रहने से परिस्थिति हमारे अनुकूल हो जाती है। कर्म करते रहने से परिस्थिति को अपने अनुकूल हम बना सकते हैं। इस पर हम आपको चीन की एक प्रसिद्ध लोक कथा सुना रहे थे। कहते एक बार क्या हुआ, चीन के एक कस्बे में एक भविष्यवाणी हुई। अगले 10 वर्षों तक यहां पर बारिश नहीं होगी। अब जैसे इस भविष्यवाणी को सबने सुन लिया तो किसानों ने क्या किया, अपने अपने हल घर के अंदर रख दिया। अब एक किसान खेत में हल चला रहा था। अब इतने में आसमान से बादल गुजर रहे थे। कौन गुजर रहे थे? बादल। अब बादलों को ये बात बड़ी अजीब लगी। उन्होंने किसान से रुक करके पूछा, क्या तुमको पता नहीं है कि यहाँ अगले 10 वर्षों तक बरसात होने वाली नहीं है? तो किसान कहता है, हाँ मुझे मालूम है। तो फिर तुम हल क्यों चला रहे हो? तो किसान ने जवाब दिया, कहीं 10 वर्षों तक अगर मैं अपना काम नहीं करूंगा तो मैं अपना कर्म करना भूल न जाऊं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, हल चला रहा हूं। अब जैसे बादलों ने बात सुनी, उनको इस बात का तीर लग गया और बादलों ने भी क्या सोचा, कहीं हम भी अपना कर्म करना भूल न जाए, और बादलों ने वहीं पर बरसना शुरू कर दिया। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? क्या सीखने को मिल रहा है? हाँ, कर्म में लगे रहिए, निरंतर बढ़ते रहिए, तो परिस्थितियां हमारे अनुकूल निश्चित हो जाएंगी। हमको ठहरना रुकना नहीं है। असफलता की रात में सफलता की चिंगारी छुपी हुई होती है। एक बहुत सुंदर शेर है,
किश्ती तूफान से निकल सकती है, किश्ती तूफान से निकल सकती है। बुझी शमा जलकर फिर रोशन हो सकती है, बुझी शमा जलकर फिर रोशन हो सकती है। इरादे न बदल न मायूस हो, इरादे न बदल न मायूस हो, ये किस्मत कभी भी बदल सकती है, ये किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो कौन सी बात याद रहेगी? बढ़ते रहना है, सदा कर्म करते रहना है। अब खुशनुमा जीवन का अगला टिप्स, मुझे सदा खुश रहना है, सदा खुश रहना है। तो आज ये संकल्प कर लीजिए कि मुझे सदा खुश रहना है। और ये जो पॉइंट है ना, ये मास्टर की है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुझे सदा खुश रहना है। अब आप सोच रहे होंगे कि बस मैंने सोच लिया कि मुझे सदा खुश रहना है, और बस सोचने से खुश कैसे रह सकते हैं? मन में सोच रहे होंगे, आ रहा है मन में। मैं भगवान का बच्चा हूं, खुशियों के खजानों का मालिक हूं। तो आपको सदा खुश क्यों रहना है? क्योंकि आप किसके बच्चे हैं? भगवान के। और भगवान की महिमा में क्या गाया जाता है? दाता है। तो जब हम भगवान के बच्चे हैं, तो बच्चा अर्थात पिता की प्रॉपर्टी का वारिस, पिता की प्रॉपर्टी का हकदार। तो आज स्वयं भगवान वर्षे के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में मुझे खुशी दे रहे हैं। तो मुझे खुश रहना चाहिए कि नहीं? बताइए, रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे का पिता की प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार होता है। तो इसीलिए मुझे सदा खुश रहना है। अब खुशी की क्या क्या महिमा है, जरा आप सुनेंगे। कहते खुशी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ निःशुल्क उपहार है। इच्छुक व्यक्ति इसको निःशुल्क प्राप्त कर सकता है, और करोड़ों रुपए देकर के भी इसको खरीदा नहीं जा सकता। कहते खुशी सबसे बेस्ट दवाई है। कई बार ऐसा होता है, भले कितनी बड़ी बीमारी आई है, पर मन खुश है, तो मन की खुशी से उस बीमारी का प्रभाव भी कम हो जाता है। इतना खुशी की दवाई का असर होता है। और कहते खुशी सबसे बेस्ट डाइट है, सबसे बेस्ट डाइट खुशी। खुशी जैसी खुराक नहीं। कई बार होता है ना, मान लीजिए सूखी रोटी सामने आ गई खाने के लिए, पर मन खुश है, तो उसको भी आप अच्छे से पचा लेंगे। और मान लो मन खुश नहीं है, 56 प्रकार के पकवान भी दे दिए जाए, तो उसका आनंद ले पाएंगे क्या? नहीं। तो खुशी का इतना महत्व है। और कहते हैं जब हम खुश रहते हैं, अंदर की खुशी, मन की, तो हमारी ब्रेन से एक तरंग निकलती है, अल्फा वेव्स, और इससे व्यक्ति की मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर और डिसीजन पावर बढ़ जाती है। निर्णय शक्ति, एकाग्रता की शक्ति और स्मरण शक्ति वो बढ़ जाती है। जितना हम खुश रहते हैं, अंदर की खुशी, तो कहते बॉडी के अंदर एक हार्मोन निकलता है, केमिकल एंडोर्फिन्स, और इससे व्यक्ति की रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति है। और ये केमिकल मनुष्य के अंदर नेचुरल उमंग, उत्साह और कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है। तो सोचिए, खुश रहने का फिजिकली भी इतना फायदा है, तो खुश रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए ना। जब इसे स्वास्थ्य भी अच्छा रहना है, तो क्यों नहीं खुश रहना चाहिए? पर आज हम देखते कि लोग हंसना भूल गए हैं। हंसने के लिए कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? लाफिंग क्लब। लाफिंग क्लब में जाना मतलब पैसा दो और हंसना सीखो। इतना ही नहीं, कहते हैं
मई महीने का सेकंड संडे विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब 365 दिन में से एक दिन खुश रहने का और 364 दिन फिर ऐसे, यही कहेंगे ना। और अभी तक हम सुनते थे कि नींद नहीं आती तो उसके लिए स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, पर आज क्या स्थिति है, खुश रहने के लिए भी दवाई निकल गई है जिसको कहते हैं हैप्पी पिल्स। और बॉम्बे दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे बच्चे अपनी पॉकेट के अंदर ये पिल्स लेकर के घूमते हैं और इसके बारे में साइकियाट्रिस्ट बहुत चिंतित है क्योंकि आगे चलकर भविष्य में इसका इफेक्ट बहुत डेंजरस है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या सच्ची खुशी विश्व हास्य दिवस मनाने से मिलेगी, लाफिंग क्लब में जाने से मिलेगी, हैप्पी पिल्स लेने से मिलेगी? तो कैसे मिलेगी फिर बताइए। सच्ची खुशी का खजाना हमारे भीतर छुपा हुआ है, मन में छिपा है, और ये खजाना बाहर आता है मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग से। मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था का ये मकसद है, ये लक्ष्य है, हर मानव मन को खुशनुमा बनाना। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि हमेशा हमारे चेहरे खुशनुमा टमाटर जैसे लाल रहे? जो चाहते हो जरा हाथ खड़े करें। देखो सब चाहते हैं। तो अब आपने हाथ तो उठा दिया, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताएंगे। तो जो बताएंगे फिर उसको करेंगे, तब तो ऐसी स्थिति होगी। तो क्या करना है, आज उसके लिए प्रतिज्ञा करनी है। पर प्रतिज्ञा भी कैसी प्रतिज्ञा? भीष्म प्रतिज्ञा। फेमस है ना भीष्म प्रतिज्ञा, जिसको हम कहते दृढ़ प्रतिज्ञा। ये नहीं कि हाँ खुश रहूंगा, खुश रहना है, ऐसे नहीं। कैसी प्रतिज्ञा? दृढ़, भीष्म प्रतिज्ञा। और भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? उस प्रतिज्ञा पर चलने के लिए अगर मुझे कुछ सहन करना पड़ता है, अगर मुझे किसी का सुनना पड़ता है, अगर मुझे झुकना पड़ता है, अगर मुझे मरना मिटना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। इसको कहते भीष्म प्रतिज्ञा। सहना पड़े, झुकना पड़े, सुनना पड़े, पर मेरी खुशी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ये आज अपने आप से आप दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए। तो जो ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हैं, आप वो जरा हाथ उठाए। आप थोड़े कम हो गए हाथ, आधे से ज्यादा लोगों के उठे, पर कुछ लोगों के हाथ उठे हुए नहीं। अब आपको एक बात बता दें, जब आप यहाँ हाथ खड़े करते हो ना, तो आपको यहाँ डरना नहीं है हाथ उठाने में। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि ऊपर से आपको कौन देख रहा है? परमात्मा। और जब आप हाथ उठाते हैं ना, तो उस कार्य को करने की शक्ति वो परमात्मा आपको दे देते हैं। तो इस शक्ति को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बताइए, लेना चाहिए ना। तो फिर हाथ उठाने में घबराने की जरूरत है क्या? जरूरत है? नहीं है। तो आप फिर से हाथ उठाएंगे जो ऐसी प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार है। अब अपने लिए ताली बजाएंगे। अब सबके हाथ उठ गए। तो चलिए सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अब अपना सीधा हाथ सामने की ओर करें। खुशियों के सागर की संतान हो, संतान हूँ। खुशी मेरा खजाना है। खजाना है। जब तक जीना है, जब तक जीना है, मुझे खुश रहना ही है। रहना ही है। जब तक जीना है, जब तक जीना है, मुझे खुश रहना ही है। रहना ही है। ये मेरी अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा है। दृढ़ प्रतिज्ञा है। जब तक जीना है, जब तक जीना है, मुझे खुश रहना ही है। मुझे खुश रहना ही है। मुझसे मेरी खुशी मुझसे मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन नहीं सकता।
ओम शांति। ओम शांति। हाथ नीचे कर लेंगे। मिल जाती है उसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। मान लो धन चला गया, दोबारा आप कमा सकते। आपका जो कारोबार है वो भी वही रहेगा। जिन लोगों के बीच में आप हैं उन्हीं लोगों के बीच में रहना है। पर उन सबके बीच रहते मैं अपने आप को खुश रखने का प्लान बनाऊं। तो आज यहां से जाके अपने आप को खुश रखने का प्लान बनाइए, क्योंकि बदलने वाला कुछ अब ऐसा ही खुशी का चेहरा हर समय रखना है। ठीक है, कल यहाँ आए तो भी हमको लगे कि सारा दिन आपने कैसा बिताया, खुशियों के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। पर कैसे करना है मेडिटेशन, पहले वो आपको बताते, और फिर 5 मिनट हम मेडिटेशन में बैठकर खुशियों का अनुभव करेंगे। तो यहाँ स्क्रीन और उस बच्चे के ऊपर झरना बरस रहा है। तो आप क्या करिए, उस मुस्कुराते हुए बच्चे की जगह अपने को बिठा दीजिए। अपने अंतर मन को ये प्रोग्राम दे दीजिए चित्र सहित कि मैं बैठी हूं या बैठा हूं, और भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है। कौन सा झरना बरस रहा है, खुशी का, पानी का नहीं। ये तो एक सिंबॉलिक दिखाया हुआ है, पर कौन सा झरना बरस रहा है, खुशियों का। कि अब मेरे से खुशी के फवारे निकल रहे हैं। और कैसे फवारे निकल रहे हैं, रंग बिरंगे, अलग अलग कलर्स के खुशियों के फवारे मुझसे निकल रहे हैं। बस इसी स्थिति में अभी हम बैठेंगे। और देखिए, अभी तक खुशी को कहां ढूंढ रहे थे, व्यक्तियों में, संबंधों में, वस्तुओं में, वैभव में। पर आज खुशी का खजाना हमें कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, बताइए, भगवान। तो ऊंचे तो ऊंचा भगवान आज मुझे खुशी का खजाना दे रहे हैं। वहां मेरा भाग्य। तो मुझे सदा खुश रहना है, सदा खुशी का अनुभव करना है। तो चलिए इसी महसूसता के साथ अभी 5 मिनट अपने अंदर खुशी को भरेंगे, खुशियों का एहसास करेंगे। सीधे होकर के बैठ जाए। आंखें बंद कर लीजिए। आपको पीछे रिपीट नहीं करना है, बस ध्यान पूर्वक सुनते हुए महसूस करना है। परमात्मा से खुशियों को भरना है, उनका बच्चा हूं मैं, खुशियों के सागर की संतान हूं। स्वयं भगवान आज मुझे खुशी पाने के लिए कहां कहां हम भटक रहे थे, वहां मेरा भाग्य जो स्वयं ईश्वर खुशी का खजाना मुझे प्रदान कर रहे हैं। झरना बरस रहा है, येलो कलर का। मैं खुशियों के झरने को अपने भीतर भरती जा रही हूं। मेरे भीतर खुशी इस कदर समाई, मुझसे मेरी खुशी को अलग नहीं कर सकती।
खुशी का झरना मुझ पर बरस रहा है। मैं खुशियों के सागर भगवान की संतान, खुशी मेरा खजाना है। मुझे सदा खुश रहना है। इससे मेरा तन और मन स्वस्थ होता जा रहा है। फील करें मुझसे खुशियों के रंग बिरंगे फव्वारे निकल रहे हैं। मैं खुशियों के सागर की संतान, खुशी के खजानों की मालिक, जब तक जीना है मुझे सदा खुश रहना ही है। जब तक जीना है मुझे खुश रहना ही है। विश्वास के साथ भर लीजिए, खुशी मेरा खजाना है। मुझे सदा खुश रहना ही है। ओम शांति शांति। जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या,
याद आ जाए कि मैंने अपने आप के साथ खुश रहने की प्रतिज्ञा की है। और अब कल फिर से ठीक 7 बजे आप सभी यहाँ पहुंच जाएंगे और आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ओम शांति। तो किसी को अगर सुबह आने की इच्छा है तो सुबह भी आ सकते हैं और शाम को आना है तो शाम का टाइम है 7 से 8 और दोनों टाइम में सेम सेशन रहता है। अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक समय में हमें आना है और कल आप हो सके तो अपने परिवार वालों को, अपने मित्र संबंधियों को साथ में जरूर लेकर के आइए, उनके भी इस खुशियों की बेला में शामिल होने